Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to study present perfect continuous tense. उर्दू में हम इसे कहेंगे फ़ेल हाल मुकम्मल जारी। बेसिकली ये टेंस हम इस्तेमाल किस लिए करते हैं कि कंप्लीट बट कंटिन्यू, कि ऐसा काम जो मुकम्मल भी हो चुका है और अभी जारी भी है। यानी कि क्या है कि एक लंबे अरसे से इंसान वो काम जो है वो करता आ रहा है, कुछ अरसे से या थोड़े अरसे से या काफ़ी अरसे से, कोई भी अरसा जो है वो हो सकता है, वो मखसूस भी हो सकता है, गैर मखसूस भी हो सकता है। तो उसके लिए जो टेंस हम इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और फ़ेल हाल मुकम्मल जारी। सो वी लुक एट इट्स एग्जाम्पल्स। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ अहमद 3 साल से स्कूल जा रहा है। एंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ वो सुबह से खाना बना रही है। लड़के 5 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं और बच्चा 10 मिनट से रो रहा है। हम सुबह से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। तो एग्ज़ाम्पल्स जब हमने पढ़ लिए हैं तो इसका मतलब है कि इसकी रिकॉग्निशन में, इसकी पहचान में हमारे लिए जो है आसानी होगी। अब अगर आप ये सारे के सारे जितने सेंटेंसेस हमने पढ़े हैं, इनके एंड पर आप देखें, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा है और रहे हैं, तो क्या इसकी पहचान होगी कि उर्दू फ़िक्रे के आखिर में रहा है, रही है, रहा हूँ, इस तरह वगैरह, और साथ साथ वक्त का इस्तेमाल। ये साथ आप लोगों ने याद रखना है कि रहा है, रही है, रहे हैं, ये तो हमारा कंटिन्यूअस का जो है रिकॉग्निशन है, कंटिन्यूअस की जो है वो पहचान है। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा कि इसमें वक्त का इस्तेमाल होगा। जैसे यहाँ पहले सेंटेंस में आप देखें 3 साल है, फिर सुबह से है, 5 घंटे से है, 10 मिनट से है और फिर सुबह से है। तो ये इसकी जो है एग्जांपल्स हो गई, इसकी रिकॉग्निशन हो गई। अब आते हैं इसकी स्ट्रक्चर की तरफ कि बनाते इसको कैसे हैं। कि हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो हम सबसे पहले एज़ इट जो है, मैंने शुरू में आपको बताया था कि इंग्लिश और उर्दू में सब्जेक्ट जब सबसे पहले जब वो इस्तेमाल होता है वो हो गया। उसके बाद इसमें जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो रहे हैं वो हैं हैज़ और हैव। ये 2 हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर इस्तेमाल होंगे और एक और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर इस्तेमाल होगा बीन। हैज़ के साथ भी बीन इस्तेमाल होगा और हैव के साथ भी बीन इस्तेमाल होगा। और चूँकि ये कंटिन्यूअस है तो इसके साथ भी ING फॉर्म जो है वो इस्तेमाल होगी। और उसके बाद जो है एंड पर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। और इसमें हम लोग देखेंगे कि ऑब्जेक्ट के बाद सिंस और फार का इस्तेमाल जब करेंगे और उसके बाद टाइम का जो है वो इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर नई चीज़ें जो देखने वाली हैं वो ये है कि हैज़ और हैव का इस्तेमाल आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि हैज़ जो है आपको पता है, हम ही, शी, इट एंड सिंगुलर। ही, शी, इट ये कन्फर्म है और सिंगुलर नईम हो सकता है, अहमद हो सकता है, नाज़िया हो सकती है, शाज़िया हो सकती है, कोई भी जो है वो सिंगुलर नाउन जो है, गर्ल हो सकती है, बॉय हो सकता है, मैन हो सकता है। तो उसके बाद हैव की तरफ जो हम आते हैं तो वो किस लिए इस्तेमाल होता है, आई, वी, यू, दे एंड एनी प्लूरल नाउन। कोई भी जो जमा नाम होंगे, 2 या 2 से ज़्यादा नाम जो होंगे, उनके साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हैव इस्तेमाल करेंगे। ये आप लोग पहले परफेक्ट में पढ़ चुके हैं, वही रूल है यहाँ पर। बीन जो है वो सबके साथ उसी तरह से इस्तेमाल होगा। अब है सिंस और फार। इसके लिए मुख्तलिफ आरा जो हैं, लेकिन रेनन मार्टन के मुताबिक जो है, रेनन मार्टन हाई स्कूल ग्रामर जो है, अगर आप लोग उससे वाकिफ़ हो तो इंग्लिश ग्रामर में एक ऑथेंटिक बुक जो है वो समझी जाती है। उसमें जो है वो कहते हैं कि सिंस जो है वो आप पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब ये है कि आप सुबह के साथ, शाम के साथ, दोपहर के साथ, या दिन का कोई भी ऐसा वक्त कि जिसका एक मखसूस हिस्सा आपके पास हो, एक पॉइंट आपके पास हो और दूसरा जो है वो आपके पास ना हो, तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, सिंस इस्तेमाल करते हैं। इसको आमतौर पर जो है वो मखसूस कहा जाता है, लेकिन मखसूस ये नहीं होता। देखें, अगर हमें कहा जाता है कि जी मॉर्निंग जो है मखसूस है, तो एक बंदे के लिए मॉर्निंग जो है वो सुबह 3 बजे हो जाती है, दूसरे बंदे के लिए सुबह 5 बजे हो जाती है, एक बंदा जो है वो सुबह 9 बजे उठता है। तो ये मखसूस तो ना होगी, ये पॉइंट ऑफ टाइम है कि एक हिस्से का जो है हमें पता है, अगले हिस्से का जो है वो हमें नहीं पता। और उसके बाद जो फार है वो इस्तेमाल होता है ड्यूरेशन के लिए। ड्यूरेशन का मतलब है कि क्लोज़ टाइम है, कि एक एंड से दूसरे एंड का जो है वो हमें पता है। ये जिस तरह से मैं यहाँ पे मैंने ड्रा किया हुआ है, आप लोग जो है वो देख सकते हैं कि कैसे जो है 0 से, जैसे नंबर लाइन आप लोग ड्रा करते हैं कि 0 से 4 तक अगर 4 घंटे हैं तो 4 ही घंटे हैं। 4 घंटे दुनिया जहाँ के किसी हिस्से में आप चले जाएँ तो वो यही कहेंगे कि 4 घंटे का मतलब है कि 1 घंटे से लेकर 4 घंटे तक, यानी कि 4 घंटे मखसूस टाइम है उसका
कि उसमें जो है उसने किया है। तो इसकी एग्जांपल जो है वो देखते हैं आप लोग। तो ये आप क्या याद रखेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम और ड्यूरेशन। इसके लिए ये जो एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर बना दिए हैं, जो डायग्राम मैंने बना दिए, जो शेप्स मैंने बना दिए, ये आप लोग जो है वो याद रखेंगे। उसके बाद एग्जांपल इसकी जो है वो देखें, अहमद 3 साल से स्कूल जा रहा है। अहमद हैज़ बीन इकट्ठा हमने इस्तेमाल कर दिया। जैसे पहले मैंने आपको बताया था गोइंग टू स्कूल फॉर 3 ईयर्स। अब 3 साल चूँकि क्लोज टाइम है, ड्यूरेशन है, 1 से लेकर 3 तक है, तो उसके लिए हमने 3 का जो है वो फार का जो है वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। सो वी मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। हम सुबह से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, कि हम सुबह से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। वी के साथ हमने जो है वो हैव का इस्तेमाल जो है वो किया है। सो वी मूव टू द नेक्स्ट पेज एंड द नेक्स्ट पेज इज़ नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस जो है वो हम इसमें किस तरह से बनाएंगे, ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि नेगेटिव बनाने के लिए जो भी आपके पास हेल्पिंग वर्ब है, चाहे वो डू है, चाहे डज़ है, डिड है, इज़ एम आर है, वाज वर है, हैज़ हैव है, सब के बाद आप नॉट लगा के सेंटेंस को आपने क्या कर देना है, नेगेटिव बना देना है। इसमें चूँकि 2 हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो रहे हैं, तो असूल हमने वही रखना है कि पहला जो आपका हेल्पिंग वर्ब होगा उसके बाद आप लोगों ने जो है वो नॉट इस्तेमाल करना है। नॉट इस्तेमाल करने के बाद बीन और बाकी सारा सिलसिला जो वही वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस और फार और टाइम। तो इसमें देखें कि सेंटेंस को एग्जांपल में नेगेटिव हमने किस तरह से बना दिया है। अहमद 3 दिन से स्कूल नहीं जा रहा है, तो इसको हमने ट्रांसलेट किया, अहमद हैज़ नॉट बीन गोइंग। हैज़ नॉट, हैज़ के बाद फ़ौरन बाद हमने नॉट लगा दिया और बीन जो है वो उसके बाद लगाया। हैज़ नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 3 days। एंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ हम सुबह से तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर रहे हैं। वी हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। सुबह से तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ टाइम है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो है वो हम किस तरह से बनाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए वही असूल है कि जो भी सेंटेंस आप लोग बनाते हैं इंट्रोगेटिव, तो उसमें जो भी हेल्पिंग वर्ब आप लोगों ने जो है वो इस्तेमाल किए हुए होते हैं वो आप सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं। जिस तरह से यहाँ पर हम सब्जेक्ट से पहले जो है वो हेल्पिंग वर्ब ले आए हैं और उसके बाद बाकी स्ट्रक्चर वही रखते हैं और एंड पर क्वेश्चन मार्क जो है वो हम लाजमी लगाते हैं और इस तरह से ये हमारा क्या बन जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाता है। तो इसकी एग्जांपल जो है आप लोग देखें, क्या अहमद 3 दिन से स्कूल जा रहा है। हैज़ अहमद बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 3 days। अब इसमें आपने याद रखना है कि सिर्फ जो एक हेल्पिंग वर्ब है उसको आप लोगों ने जो है वो लेके जाना है। दूसरा बीन साथ इसके इस्तेमाल हो रहा है, उसको आपने सब्जेक्ट के बाद जो है वो इस्तेमाल कर देना है, उसको आप लोगों ने नहीं छेड़ना। तो नेक्स्ट है कि अगर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों आ जाते हैं कि यानी क्या भी उसमें इस्तेमाल हो रहा है, सवाल भी हो रहा है और साथ नहीं भी इस्तेमाल हो रहा है, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें वही जो हमारे पास असूल पहले से जो है वो चल रहा है कि हैज़ हैव है या कोई भी हेल्पिंग वर्ब है वो शुरू में ले आएंगे, सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लाएंगे और सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगाएंगे और बीन जो है वो फिर उसके बाद लगाएंगे। यानी कि आप लोगों ने क्या सीखा कि हैज़ हैव जो है वो सब्जेक्ट से पहले आपने इस्तेमाल करना है और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद आपने नॉट इस्तेमाल कर देना है। उसके बाद बाकी स्ट्रक्चर वही है और एंड पर क्वेश्चन मार्क जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। सो वी मूव टू द नेक्स्ट पेज और इसमें जो है इसकी एग्जांपल्स जो है वो मौजूद हैं कि क्या अहमद 3 दिन से स्कूल नहीं जा रहा है। तो उसमें हमने क्या किया है कि हैज़ हैव जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अहमद के साथ जो है सिंगुलर है चूँकि अहमद, तो इसके साथ हैज़ जो है वो इस्तेमाल हो रहा है और हैज़ के फ़ौरन बाद हमने क्या किया है, नॉट जो है वो लगा दिया है। तो ये आप लोग जो है वो देख चुके हैं। अब है एज़ यूजुअल हर टेंस के आखिर पर हम देखते हैं कि इसमें जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं, तो वो कैसे इस्तेमाल होते हैं। तो सबसे पहला है हु, हुज़, होम के हैं कौन कौन से, तो ये कौन से हैं, हु, हुज़, होम, हाउ, विच, वाई, वैन, वेयर, व्हाट। तो ये क्या है, ये आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हैं, इनको भी आपने उसी तरह से इस्तेमाल करना है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आई एब्रीविएटेड, मैंने इसको शॉर्ट किया है, एब्रीविएट किया है, इसको IP बना दिया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को। उसके बाद आप लोगों ने इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है हैज़ या हैव वो इस्तेमाल करना है, उसके बाद सब्जेक्ट इस्तेमाल करना है और उसके बाद बाकी स्ट्रक्चर वही रखनी है। अगर आपने इसमें नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट के बाद
एज़ यूजुअल जो है आप लोग नॉट जो है वो इस्तेमाल कर देंगे, तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। सो लुक एट इट्स एग्जांपल। अहमद 3 दिन से कहाँ जा रहा है? वेयर हैज़ अहमद बीन गोइंग फॉर 3 days? वेयर के बाद हैज़ लगाया और अहमद के बाद हमने बीन लगा दिया, और बाकी सेंटेंस जो है वो सारे का सारा वही है। क्वेश्चन मार्क इसका जो है आप लगाएंगे। अब आप लोग जो है यहाँ तक प्रेजेंट इंडेफिनेट से लेकर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तक जितने भी टेंसेस थे वो सारे आप लोग जो है वो पढ़ चुके हैं। तो आप लोगों ने करना क्या है कि जितने टेंसेस आप लोगों ने पढ़े हैं उन सब को आप लोगों ने रिवाइज़ करना है। उनको जब आपने रिवाइज़ करना है तो रिवाइज़ करने में आपने क्या करनी है कि उनकी रिकॉग्निशन देखनी है कि रिकॉग्निशन जो है इंडेफिनेट की क्या है, कंटिन्यूअस की क्या है, परफेक्ट की क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस की क्या है, और उसके आप लोगों ने मैक्सिमम सेंटेंसेस जो है वो बनाने की कोशिश करनी है। पहले कोशिश करें कि आप लोग उर्दू में ही सेंटेंसेस जो है वो बनाते जाएं, और उसके बाद जो है आप लोगों ने क्या करना है कि उर्दू सेंटेंसेस आप लोगों ने बना लेने हैं। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, मेक 4 सिंपल सेंटेंसेस ऑफ 1। इसका क्या मतलब है कि जितने सेंटेंस आप लोगों ने लिए हैं उसके आप 4 सेंटेंस बनाएंगे। पहला सेंटेंस आपने लिया कि मैं खाना खाता हूँ, ये आपका कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनेट का है। फिर आपने बनाया मैं खाना खा रहा हूँ, ये कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। उसके बाद आप लोगों ने बनाया है मैं खाना खा चुका हूँ, ये कौन सा होगा? प्रेजेंट परफेक्ट का। मैं सुबह से खाना खा रहा हूँ, ये कौन सा होगा? ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। तो ये सिलसिला आप लोग याद रखेंगे। और उसके बाद दूसरा काम आप लोगों ने जो अहम है आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि कीप इन टच विद योर लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग प्रोसेस जो है वो हमेशा जो है वो जारी रहता है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होता। आप लोग जो है किसी न किसी फील्ड में जो है वो सीखते रहते हैं। लैंग्वेज जो है बेसिकली डोर टू नॉलेज है। तो अगर आपको ज़ुबान पर अबूर हासिल हो जाता है तो इसका मतलब है कि आप लोग कुछ भी जो है वो सीख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इन बातों का ख्याल रखना है आप लोगों ने। जो कुछ आपको पढ़ाया गया है वो आप लोगों ने तैयार करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो।